फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। सरकार प्रदेश में विकास के दावे के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के वादे करती है, लेकिन इसके उलट लोग आज भी इन सुविधाओं से दूर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले के बड़वानी विधानसभा के पाटी विकास खंड की, जो प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इस मामले में ग्राम वलन के ग्रामीण ने बताया कि यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन 100 से 150 ओपीडी आ रही हैं, लेकिन इनको देखने के लिए यहाँ मात्र 4 डॉक्टर हैं, जिनमें एक डॉक्टर सप्ताह में 5 दिन या तो 2 दिन जिला मुख्यालय अटैच रहते हैं। सुविधाओं की बात करें तो इस हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। इससे मशीन धूल खा रही है। यहाँ बिजली जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। हालात ये बने हैं कि जब तक यहाँ बिजली ना आए तब तक मरीज को परेशान होना पड़ता है। यदि यहाँ के स्टाफ की बात करें तो डॉक्टर के 8 पद हैं, जिसमें 4 डॉक्टर हैं और 4 पद खाली पड़े हैं। फिलहाल 3 मेडिकल ऑफिसर और 1 बीएमओ है, लेकिन यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, सर्जन, एनेस्थीसिया जैसे डॉक्टर के पद खाली हैं। ऐसे में ग्रामीणों को इलाज कराने के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। वहीं बिजली सड़क की समस्या के बारे में जयस के प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे ने बताया कि गंधावल क्षेत्र में बिजली का कोई समय नहीं है। कभी 2 घंटे तो कभी 3 घंटे मिल रही है। सड़कें बनी हैं, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी सड़क की दरकार है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने गांव की और भी कई समस्याएं गिनवाईं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार हितग्राहीमूलक योजनाएं चलाई जा रही है और बड़वानी जिले में भी लाडली बहना योजना के अंतर्गत 2,70,000 बहनों को हर महीने 1,000 रुपये डाले जा रहे हैं। 2 किस्त डल चुकी, तीसरी किस्त की तैयारी है और प्रत्येक बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है, हमारे उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। बड़ों बात पाटी विधानसभा की करें, पाटी विधानसभा में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं। उसको थोड़ा करेक्ट करिए। विधानसभा बड़वानी है, पाटी हमारा ब्लॉक मुख्यालय है और हमारा सुदूर रूप से आदिवासी अंचल का ये ब्लॉक है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया है और कहीं कोई ऐसा लगता है कि कुछ कमी है तो उसको हम दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। पाटी क्षेत्र का जो देवगढ़ गांव है, वहां पर लोगों के द्वारा खुद सड़क बनवाई गई, इतने लोग जो मूलभूत सुविधा उससे वंचित हैं। मेरा आप सब लोगों से भी एक प्रश्न है कि आज एक गांव की हम बात कर रहे हैं कि देवगढ़ गांव में रोड नहीं है। उस रोड का भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को जा चुका है। उसमें जो फॉरेस्ट की कुछ अनियमितों को लेकर है, पैसा मंजूर हो चुका है। आप ये बताइए कि पहले बड़वानी से इंदौर जाने तक का रोड नहीं था। देवगढ़ की रोड की तो बात छोड़िए, बड़वानी जिले के अंदर 1150 करोड़ रुपए के रोड बने हैं जो गांव-गांव को जोड़ने का काम किया है। 350 करोड़ के वो रोड बने जो डूब क्षेत्र में। कुल मिला के ये 1450 करोड़ का काम, सड़क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। हमारे वहाँ के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह जी पटेल साहब, वहाँ के हमारे दोनों सांसद गजेंद्र पटेल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के अथक प्रयासों से ये 1450 करोड़ के रोडों का काम इस बड़वानी जिले में हुआ। पार्टी जो शासकीय अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टरों की भी कमी है, वहीं रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जबकि सोनोग्राफी मशीन आ चुकी है। डॉक्टरों की पोस्टिंग सरकार करती है, पर कई बार हमको ध्यान में आता है कि हमारे डॉक्टर्स लोग भी छोटे से स्थानों पे जाना नहीं चाहते हैं और रेडियोलॉजिस्ट की पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कमी है। निश्चित रूप से इसका भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हम बहुत जल्दी रेडियोलॉजिस्ट की वहाँ नियुक्ति कराने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रवासियों को जो समस्या है उनका जल्द निजात मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी छोटी बड़ी समस्या, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रेम सिंह जी का कार्यालय, हमारे दोनों सांसद महोदय के कार्यालय 24 घंटे उपलब्ध है, उनकी सेवा के लिए तत्पर है। बड़वानी विधानसभा में बात करें तो यहाँ अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन के गए हैं। सरकार भोपाल में किसी की भी रही हो, लेकिन अधिकतर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन के गए, जिसमें माननीय जो अभी कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह जी है, वे यहाँ लगातार 5 बार विधायक रहे
और इस बार कैबिनेट मंत्री है, लेकिन बड़वानी विधानसभा में विकास के नाम पर यहाँ शून्य है। यहाँ की आवाज़ भोपाल में नहीं पहुँच पाई। यहाँ कहे तो क्षेत्र में कोई विकास कार्य हुए नहीं है। इस क्षेत्र को पूरा अनदेखा कर रहा हुआ है। आज बड़वानी विधानसभा को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र है और एक नर्मदा का कछार। तो नर्मदा कछार में संपन्न किसान लोग रहते हैं, लेकिन किसानों को कोई सुविधा नहीं है, न कोई वेयर हाउस है और ना ही किसानों को कोल्ड स्टोरेज इस प्रकार का है, न ही उनकी फसलों का सेकंड प्रोडक्शन बनता हो ताकि उनको लाभ मिल सके, वो कुछ नहीं है। और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में तो मूलभूत सुविधाओं से भी लोग वंचित है। आज पीने की पानी हो या स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा की बात हो, सबकी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बड़वानी कलेक्टर के अंदर कई आवेदन आते हैं जिसमें लोग अपने गांव के पहुंच मार्ग की बात करते हैं, रास्ता बनाने की बात करते हैं, स्कूल बनाने की बात करते हैं, आंगनवाड़ी बात करते हैं और पीने के पानी की सुविधा की बात करते हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में ये कोई समस्या हल नहीं हुई है। आज भी जो लोग बीमार पड़ जाए तो उनको झोली में लेकर टांग के लाना पड़ता है, 5-5, 7-7 किलोमीटर लाओ तो फिर कनेक्टिंग रोड पर पहुँच पाए। पार्टी विकासखंड में 145 पंचायत और 110 गांव होने के बावजूद भी वहाँ हमारे पर न स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कोई डॉक्टर नहीं है, न कोई पैरामेडिकल स्टाफ है और रोजगार का अभाव है। लोग आप जाके देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग जो कई गांव हैं पार्टी ब्लॉक में और सिलाव क्षेत्र में, जहाँ आधे से अधिक लोग, गाँव के आधे से अधिक लोग पलायन होकर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की ओर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि गाँव में उनको रोजगार मिल नहीं रहा है। तो यहाँ बड़वानी क्षेत्र के अंदर बहुत हालत खराब है। यहाँ शिक्षा की स्थिति बदतर है, यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है, यहाँ रोजगार के नाम पे शून्य है। तो इसी स्थिति में यहाँ के लोगों को बिल्कुल उपेक्षित कर चुके हैं। आज भी देश की आज़ादी के इतने साल हो जाने के बाद भी लोगों को गांव में बिजली नहीं पहुँच पाई, पहुँच मार्ग नहीं पहुँच पाए, तो हम विकास को क्या माने। मेरा नाम डॉक्टर प्रताप सिंह पटेल है। मैं मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ यहाँ पर केसरी पार्टी में। क्या व्यवस्था सुविधा से अस्पताल में जैसे कि सभी तरह की जांचें हो जाती है यहाँ पर खून से संबंधित, एवं एक्सरे मशीन से एक्सरे भी लिया जाता है यहाँ पर, और एवं जो सोनोग्राफी मशीन है वो अभी यहाँ पर अवेलेबल है, पर टेक्नीशियन की वजह से वो भी बंद है अभी मशीन। अस्पताल में सोलर पैनल लाइट के लिए जो है सोलर पैनल की व्यवस्था है, तो हो सकता है कुछ बैटरी के कारण वो भी बंद हो गया, आप लोगों ने देखा होगा। सर पद कितने हैं आप सेंशन सर? पद यहाँ पर सभी मेडिकल ऑफिसर के सभी पद जो है सेंशन हो चुके हैं, पर जो PGMO है, जो विशेषज्ञ के कुछ पद है, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ है और जनरल सर्जन है, पीडियाट्रिशियन है, एनेस्थेटिक है, इनके पद खाली है। एक रेडियो गायनोकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ पर अभी पदस्थ है। सर OPD की स्थिति क्या है? अभी जो है सामान्य तौर पे 100 से 150 मरीज आ रहे हैं, जिसमें सर्दी खांसी या उल्टी दस्त से संबंधित कुछ मरीज आते हैं और कुछ रात खांस खुजली के मरीज भी आ रहे हैं प्रतिदिन। कुछ गर्भवती महिलाएं भी आती है जिनका उपचार किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कई सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे सड़क की हम लोग बात करें तो कई सारी सड़कें जो प्रस्तावित हो चुकी है लेकिन उसका निर्माण नहीं हो रहा है। कई सारी ऐसी सड़कें हैं जिसका निर्माण होना चाहिए, लेकिन वो जो एरिया आ रहा है वो वन विभाग के एरिया में आ रहा है, तो विभाग परमिशन नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार की कई सारी समस्याओं के कारण सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। अगर हम लोग बात करें सेमलेट बादल की भी, तो सेमलेट और बादल के बीच में जो रास्ता जो है उसका निर्माण होना चाहिए, लेकिन उसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। बादल गाँव के जो निवासी जो उन्होंने कई बार वहाँ पे निवेदन किया है, हमारा जो जिला प्रशासन बड़वानी जो वहाँ पे कई बार आवेदन निवेदन दिए, लेकिन उसका कोई निराकरण देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें बड़वानी की, तो बड़वानी के जो विधायक है वो कैबिनेट मंत्री है। अगर हम लोग बात करें बड़वानी की, तो यहाँ पे लोकसभा सांसद भी है, यहीं पर राज्यसभा सांसद भी है। त्रिमूर्ति होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी कार्य देखने को नहीं मिल रहे। अगर हम लोग बात करें यहाँ की सड़क की, हम लोग बात करें स्वास्थ्य की, हम लोग बात करें बिजली की, तो ये किसी भी चीज़ में कार्य नहीं हो रहे। हम लोगों ने आपने जैसे देखा भी होगा, कुछ समय पहले हमने एक धरना भी दिया था भ्रष्टाचार के विरोध में, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने आए दिन हम लोग यहाँ के जो स्थानीय स्तर की जो समस्या है वो हम लोग उठाते हैं, लेकिन उस पर प्रशासन है वो कोई ध्यान नहीं है, कोई भी कार्य करने को तैयार प्रशासन की ओर से नहीं है और ना ही शासन की तरफ से इसमें कोई दिलचस्पी देखने को मिलती है। हॉस्पिटल में यहाँ बीमार के लिए आए थे। क्या है व्यवस्था है, सुविधाएं क्या क्या? सुविधा तो सर इसमें ज़्यादा है ही नहीं। पार्टी में हमारे छोटे छोटे गरीब इंसान हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्रों लगते, इसमें बहुत परेशान हो रहे। कोई डॉक्टरों भी 4-5 लोग बता रहे हैं, ज़्यादा डॉक्टर तो ही नहीं बता रहे ये लोग। पूर्व डॉक्टर भी समय पे कोई फ़ोन लगाते थे, कभी कभी फ़ोन उठा लेते, कोई ज़्यादा समस्या आती है फिर लोग थोड़े से इलाज कर देते, थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगा देते, तो बड़वानी रेफर करते। इसका वो फोटोग्राफी वाली मशीन भी नहीं, सोनोग्राफी वाली
और वो लाइट की भी परेशानी रहती, छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में यहाँ रहते हैं, इसको लाइट चली जाती तो बहुत सारी लाइट की सुविधा भी नहीं सर। यहाँ आदिवासी क्षेत्र बहुल्य क्षेत्र लगते, महिलाओं का ऑपरेशन होता है, यहाँ पे डिलीवरी की ऑपरेशन नहीं होती सर, वहाँ पे बड़वानी ले जाना पड़ता। यहाँ पे प्रशासन ने बहुत कम ध्यान दिया। बिजली की तो बहुत समस्या है यहाँ पे। 10 घंटे का 3 पीस का बोलते हैं, 2 या 3 घंटे देते हैं और 2 पीस भी, सिंगल पीस भी नहीं छोड़ते हैं, बंद कर लेते हैं। जो ज़रा सा मौसम बनाते तो भी लाइट पूरी तरह बंद कर लेते हैं। और हमारे गांव में ज़्यादा परेशानी है, वलन, मसवाड़ा, मेघा, ये गंदावल फैक्टर पूरा ऐसा ही चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं सुनवाई होती है। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर।